फिरोजाबाद में डेंगू बुखार से 50 लोगों की मौत हो चुकी है और 440 लोगों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। सोसैया अस्पताल में डेंगू मरीजों को भर्ती किया गया। संख्या बढ़ने के कारण सामने बिल्डिंग में भी मरीज भर्ती किए जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज में मिल रही सुविधाओं एवं देखभाल से मरीज एवं उनके तीमानदार खुश हैं और सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संगीता अनेजा का कहना है कि जिला अस्पताल और सोसैया दोनों स्थानों पर ओपीडी चल रही है। गंभीर मरीजों के साथ डॉक्टर अंदर ले जाकर मरीजों को उपचार भी करा रही हैं। ब्लड सैंपल लेकर ब्लड एवं प्लेट्स निःशुल्क चढ़ाया जा रहा है। मरीज एवं तीमानदारों को खाना, पानी, दूध आदि की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि 300 से बढ़ाकर 400 बेड कर दिए गए हैं। 200 बेड और बढ़ चढ़कर 600 किए जा रही हैं। प्राचार्य अनेजा का कहना है कि शासन स्तर से बहुत ही सहयोग मिल रहा है। 25 डॉक्टर विभिन्न स्थानों से आकर ज्वाइनिंग कर चुके हैं। उनके अतिरिक्त शासन की अनुमति से 15 डॉक्टर्स अपने स्तर से बढ़ाए गए हैं। 40 का स्टाफ बढ़ाया गया है और 150 से वार्ड बॉय, सफाई कर्मी बढ़ाए गए हैं। ब्लड कैंप चल रही है। प्लेट्स आगरा, कानपुर एवं अन्य जगह से मिल रही हैं। फिरोजाबाद में लखनऊ और दिल्ली से टीमें आ गई हैं जो मेडिकल कॉलेज एवं ग्रसित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। दिल्ली से 500 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम भी आकर बारीकी से मामले को देख रही है और डॉक्टर स्टाफ को आवश्यक सलाह भी दे रही है। दिल्ली के विशेषज्ञ सुदेश कुमार का कहना है कि डेंगू के बढ़ने का कारण घरों में रखे कूलरों में पानी को जमा करने, घर एवं आसपास के पानी का ठहरना है। फिरोजाबाद सीएमओ दिनेश कुमार प्रेमी ने बताया कि अब तक मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव, गली-गली जाकर स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की टीमें लोगों को जागरूक कर रही हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग से घरों के कूलर, बर्तन आदि के ठहरने हुए पानी को साफ कराया जा रहा है। फिरोजाबाद जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह का कहना है कि भर्ती मरीजों में डेंगू के अलावा वायरल के भी मरीज हैं। ब्लड कैंप लगाई जा रही है। प्लेट्स कानपुर, औरैया, आगरा एवं अन्य जगहों से मंगाई जा रही है। प्रदेश सरकार की टीम भी बखूबी अपने काम में अंजाम भी दे रही है। हॉस्पिटल में जो हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है जहाँ पे सभी बच्चे भर्ती हैं, वहाँ का निरीक्षण किया। वहाँ पे देखा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 20,000 से कम है प्लेटलेट्स, और अभी 14 बच्चे ऐसे हैं। और साथ साथ मैंने ब्लड बैंक जो है यहाँ का वो भी देखा। इसका पर्पज़ यही था कि जितने बच्चे इस तरह के हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनका प्लेटलेट काउंट कम है, वो बहुत स्मूथली और टाइमली उनको प्लेटलेट चढ़ जाए, उसका स्टॉक भी चेक किया है। और हमारे आज 3 बड़े कैंप्स भी लग रहे हैं, तो प्लेटलेट्स का ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उनको टाइमली यहाँ पर प्लेटलेट चढ़ाया जा रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। हाँ, और कानपुर से, औरैया से और जगह से भी हम लोगों के पास प्लेटलेट्स हम लोग को मिली है। आगरा से भी लगातार मिल रही है। और जिस तरह से बच्चे यहाँ पे भर्ती हैं, दोनों तरह के केसेस आ रहे हैं, डेंगू के भी और वायरल के भी। दोनों केसेस में प्लेटलेट्स गिरती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेंगू में प्लेटलेट गिरती है। और टाइमली अगर यहाँ पे बच्चे आ जा रहे हैं तो उनको यहाँ पे भर्ती करके प्रॉपर इलाज दिया जा रहा है। यहाँ पे 6 डेथ अभी तक हुई हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिसमें से 2 डेथ जो हैं वो अस्थमा या और दूसरी बीमारी से हुई हैं, 4 डेंगू से हुई हैं। 400 के आसपास जब बच्चे यहाँ पे भर्ती हैं, क्योंकि बेड्स बढ़ा रहे हैं हम लगातार और मरीज थोड़ा सा इन्फ्लक्स अभी है। तो हमारा जो दूसरी बिल्डिंग है यहाँ पे भी लगभग 100 या उससे ज़्यादा बेड हम लोग आज शाम तक तैयार कर लेंगे और बच्चों को वहाँ पे भर्ती करना। देखिए, अभी स्टेट से भी टीम आई थी, वो लोग भी देख के गए हैं। जैसे मैंने बताया कि उन कंसल्टेंट से भी मेरी बात हुई थी, जो हमारे सीनियर हेड हैं WHO के भी, उन्होंने भी बताया कि डेंगू और जो नॉर्मल वायरल है उसमें कुछ ना कहीं वो बहुत जो है वो खतरनाक वेरिएंट है, और उसकी वजह से बहुत सडनली बच्चों की जो है उसमें प्लेटलेट गिर रही हैं और उसमें दिक्कत आ रही है। और मुझे लगता है कि ये वेरिएंट जो है मतलब चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ, तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा भयावह स्थिति है इस वायरस की। देखिए, जितने भी हमारे अफेक्टेड एरिया हैं वहाँ पे हेल्थ की टीम लगातार कैंप कर रही है, वो लोगों को दवाई भी दे रही है और उनको प्रेरित भी कर रही है कि किसी भी स्थिति में किसी भी झोला छाप या किसी भी डॉक्टर से आइब्रुफेन और कुछ इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जिनको उसको नहीं दिया जाना चाहिए। पैरासीटामोल, ORS, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी, चाहे भले वो वायरल है चाहे डेंगू है, और उसमें ये इंपॉर्टेंट है। और जिन एरिया में ये अफेक्टेड है उसमें हमने घर में अंदर जाके देखा है कि लोगों ने अपने घरों में कूलर रखा हुआ है, उसमें पानी भर रहा है, उसमें मच्छर पैदा हो रहा है। पॉट्स रखे हुए हैं, उसमें भी वो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग मोहल्ला वाइज, गली वाइज टीम लगा रहे हैं जो घर घर में जाके इस चीज़ को मतलब रिमूव कर रही है, ऐसी समस्याओं को जो हमारे ब्रीडिंग टेक्नोलॉजिस्ट यूपी सुदेश कुमार, और हमारे साथ भारत सरकार की टीम आई है। हम लोग फिरोजाबाद में जो आउटब्रेक हुआ है इसका अध्ययन करेंगे
और अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे। वर्तमान में देखने में आया है कि यहाँ एक विशेष प्रकार के कूलर हैं जिनकी नीचे की जो पेंदा है वो लगभग 100 लीटर से ज़्यादा का है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में उसमें काफ़ी ब्रीडिंग मिली है और उसी के अकॉर्डिंग हम 2 राउंड यहाँ पे एंटी लार्वल करा रहे हैं अगले 10 दिनों में और फॉगिंग का कार्यक्रम चल रहा है। विशेष स्थानों पर चिकित्सा उपचार केंद्र कैंप लगाए जा रहे हैं और इसके साथ हमारे विशेष पार्टनर FHI के भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर भार्गव हैं। तो पूरी टीम मिलकर हम सामूहिक रूप से इस आउटब्रेक को पूर्ण नियंत्रण अगले 3 दिन में कर लेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और सभी व्यवस्थाएं हैं, दवाओं की प्रचार जितनी दवाओं की आवश्यकता है वो सब उपलब्ध है। कीटनाशक जो है उपलब्ध है, लार्विसाइड उपलब्ध है। आप यहाँ आए, जानकारी की गई स्टाफ से, अधिकारियों से, क्या क्या कारण पाया गया? देखिए, मुख्यतः यहाँ पे 2 जो सैंपल एपेक्स लैब KGMC को भेजे गए थे उसमें स्क्रब टाइफस और डेंगू जो है वहाँ से उसकी सूचना प्राप्त हुई है और उसी के अकॉर्डिंग हम रणनीति बना के कार्य कर रहे हैं। देखिए, कल तक की जो बुखार से वो है सिक लोग हैं, जो डेथ हुई हैं लगभग 50 हैं और उनमें कुछ की टेस्ट ही नहीं हुआ, डेंगू वगैरह का टेस्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते कि ये डेंगू था ये नहीं था। और स्टेट टीम जो पिछले 5 दिन से यहाँ पे जिला फिरोजाबाद में कार्यरत हुई, साथ साथ अभी हेल्थ मिनिस्टर से 5 डॉक्टर्स आए हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, संचालित हैं, वो भी अपना देख रहे हैं, फिर देखेंगे, मेडिकल कॉलेज देखेंगे और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, CDO साहब, नगर निगम, हम सब मिलकर जितने विभाग हैं सभी कार्य कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि वेक्टर को पहले कंट्रोल करना है। वेक्टर क्या है? मच्छर, एडिस मच्छर जो डेंगू की, क्योंकि डेंगू की रिपोर्ट KGMC से 2 एकदम 39 एकदम 43 है, तो उनको हमें कंट्रोल करने के लिए मच्छर को खत्म करना है, लार्वा को खत्म करना है। लार्वा को खत्म करने के लिए कूलर में पानी ना हो, घर में पानी भरा ना हो, छत साथ साथ घर में टायर वगैरह ना हो, इनको विशेष रूप से ध्यान करना है। और साथ साथ जो बुखार का रोगी है, घर में किसी को भी बुखार का एक रोगी है तो उसको तुरंत जांच करानी है, जो भी संभव इलाज अच्छे से अच्छा इलाज देना है, जिससे हम आने वाले समय में अगले कुछ दिनों में हम पूरे इसको कंट्रोल कर जाएं। और मेरा सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम आसपास सफाई रखें, पानी भरने न दें, बुखार को जाके और व्यवस्था कर रहे हैं। ये जो जितनी निगरानी समिति घर का सर्वे कर रही है यहाँ से, और अगर किसी के घर में जाकर देखें कूलर में पानी तो सब कराएंगे, कूलर में पानी नहीं देंगे, साथ साथ अगर कोई बुखार का रोग उसकी जांच कराएंगे। और एक व्यवस्था हमने करी है और CSC PSC में पेशेंट को भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि मेडिकल को लोड ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से हमने हर CSC PSC को कल से भर्ती करना शुरू किया, जिससे वहाँ ओवरलोड कम हो जाए। ये सारी व्यवस्था सब चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो हमारे दिल्ली से टीम आई है वो भी अपनी एक्सपर्ट राय देगी, स्टेट अपनी दे रही है, तो जिससे हम इसको पूरी तरह खत्म कर सकते। जिला बदायूं से हम 50,000 गंबूजिया मछली मंगा रहे हैं। और गंबूजिया मछली की खासियत ये है कि वो एक दिन में काफ़ी लार्वा खा जाती है डेंगू मच्छर। जब लार्वा ही नहीं होगा तो उसका मच्छर नहीं पैदा होगा, और मच्छर नहीं होगा तो ये डेंगू नहीं होगा। इसलिए कल हमारी टीम जाएगी बदायूं और वो गंबूजिया मछली ला के उसमें डाल देगी और उससे काफ़ी कंट्रोल करने में सकते हैं। देखिए, एक बात है कि हमारे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन उनका सामना किया जा रहा है। सारे मरीज़ लगभग डेंगू से या वायरल फीवर से ग्रसित हैं और उनके लिए लगातार हमने इमरजेंसी, एक हमारी OPD अस्पताल में चल रही है और एक हमने इमरजेंसी काउंटर बना रखा है, उसमें मरीजों का तुरंत अटेंड किया जा रहा है। और अगर कोई इमरजेंसी में होता है, शॉक में होता है, तो उसको तुरंत स्ट्रेचर में डाल के डॉक्टर के साथ अंदर भेज देते हैं वार्ड में। उसके बाद बच्चों का ब्लड टेस्ट लगातार यहाँ चल रहा है। यहीं पर हमारा पूरा लैब इस्टेब्लिश्ड है और उस लैब में रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है, अलाइसा भी हो रहा है और CBC प्लेटलेट वगैरह काउंट तुरंत हो रहा है। प्लेटलेट आने के बाद ये देखा जाता है कि इसकी 10 से 20,000 काउंट है
और किसकी 10 से 20 हज़ार है, 20 से 30 हज़ार है। इस टाइप से हम लोग फ्लैगिंग कर रहे हैं। जो इमरजेंसी वाले हैं उनको रेड जोन कर रेड उनकी फाइल पर और बेड पर स्टिकर लगा रहे हैं। ऑरेंज स्टिकर लगा रहे हैं जो कि 25,000 से 35,000 के बीच में है, जिसमें हमें वेट एंड वॉच करना है। और 35,000 से ऊपर वालों को ग्रीन कर रहे हैं कि अभी स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर पेशेंट ठीक होता है तो उस हिसाब से डिस्चार्ज किया जाता है। ये भी व्यवस्था कर रखे हैं। पेशेंट के रिश्तेदार और पेशेंट दोनों के लिए खाने की व्यवस्था है। जिस हिसाब से मरीज़ होता है उस हिसाब से खाना वगैरह, दूध है, चाय है, जो भी उनकी डिमांड होती है उस हिसाब से खाना भी दिया जा रहा है। लगातार स्टाफ 24 आवर्स उनको कर रहे हैं। अभी हमारे पास 300 बेड थे, 2 दिन के अंदर हमने यहाँ 100 बेड बढ़ा लिए हैं। और सामने एक बिल्डिंग है जो थोड़ी सी अभी कम बनी हुई थी, बट उसको कोविड काल में हमने थोड़ा फर्निश करा लिया था, तो उसमें हम 100 बेड आज शाम तक बढ़ाएंगे और उम्मीद है कल 100 बेड और बढ़ा के हम 600 तक ले जाएंगे इसको। लगातार सारी टीम लगी हुई है। माइक्रोबायोलॉजी वगैरह वाले अपना एलाइसा टेस्टिंग, रैपिड कार्ड टेस्टिंग में कर रहे हैं, डेटास कर रहे हैं। पैथोलॉजी वाले एलाइसा ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से जो कम्युनिटी मेडिसिन वाले हैं वो इसकी रोकथाम का डेटा वगैरह कलेक्शन कर रहे हैं, बिकॉज हमें समय समय पर डेटा भेजना पड़ रहा है। यहाँ से 25 सैंपल हमारे लखनऊ के KGMC के VDRL लैब में गए थे, जिसमें से 24 मरीजों में डेंगू पॉजिटिव हुआ था और एक में थोड़ा इक्विवोकल था। सारे मरीजों का बेड साइड कोरोना का सैंपल लेकर हमारे यहाँ RT-PCR लैब चल रही है और उनकी टेस्टिंग चल रही है, जो कि अभी तक सब नेगेटिव आए हैं। अब तक मौतों की संख्या और कितनी हुई, कितने भर्ती हैं, कितने पॉजिटिव पाए गए? इस समय हमारे पास 440 मरीज भर्ती हैं और 6 मौतें हुई हैं, लेकिन एक्चुअली ये पूरा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, तो इसमें अभी हमारे पास जैसे कोई बच्चा स्टेटस एपिलेप्टिक का आ जाता है, जो कि घर से ही होकर शॉक में आता है, उसकी डेथ हो गई। एक बच्चे को जैसे कि किसी कीड़े ने काट लिया, उस तरह से, क्योंकि ये बच्चा है, इमरजेंसी में बच्चे नहीं लाते, उसका डेथ हो गया। एक को पोर्टल हाइपरटेंशन था, बट डेंगू से इस तरीके से हमारे यहाँ 4 डेथ हुआ है, जो बच्चे शॉक में आए थे। बाहर से कितने डॉक्टर आए हैं और किस सरकार की टीम शासन की आई हुई है, किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, लगातार हम लोग को शासन द्वारा बहुत सुविधाएं दी गई हैं। हमारे 18 PGR जो कि MD कर चुके हैं, प्लस जो रेसिडेंट्स हैं जो PG कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी डॉक्टर्स मिल गए हैं। और उसके बाद हमारे को सीनियर डॉक्टर्स भी मिल गए हैं, पैथोलॉजी से मिल गए हैं, मेडिसिन से मिल गए हैं, पीडियाट्रिक्स में मिल गए हैं, आगरा से, सफई से, कानपुर से, कन्नौज से, बांदा से, सब जगह से हमें डॉक्टर्स मिल गए हैं। 25 डॉक्टर ने अभी तक हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं और लगातार आ भी रहे हैं। जैसे जैसे उनके पास पत्र पहुँच रहा है वो आते चले जा रहे हैं। 15 डॉक्टर्स हमने भी रख लिए हैं और हमें शासन द्वारा अनुमति मिला हुआ है कि हम सारे स्टाफ बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने 40 स्टाफ नर्स और बढ़ा दिया है। यहाँ करीबन 150 स्टाफ नर्सेस मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं और उसके सिवाय वार्ड बॉयज़, सफाई कर्मचारी सब हमने डबल कर दिए हैं। इसमें कोई भी कमी नहीं रखी जा रही है। वार्डों में तीमारदारों की भीड़ ज़्यादा ना रहे, इसके लिए किस तरह कदम रहा है? देखिए, डेंगू में हमें और मरीजों का बचाव भी रखना है, इसलिए हमने एक आई कार्ड कर दिया है उनके रिश्तेदारों को कि वो जो है आई कार्ड जिनके गले में रहेगा वही अंदर रहेंगे, वही मिलना चाहेगा, मिलने का टाइम है वो बाहर जाएंगे और उस रिश्तेदार को अपना वो कार्ड देंगे, वही अंदर आ पाएगा, जिससे अंदर की भीड़ कम रहे। और पैनिक की स्थिति हमें नहीं करनी है, हमें इस आपदा का सामना करना है, टीम वर्क के साथ मिलके एक दूसरे के सपोर्ट से इसका सामना करना है। पहले भी 2 कोविड को सामना किया है, अब इसका भी सामना करेंगे। ब्लड और प्लेटलेट्स की क्या स्थिति है? ब्लड और प्लेटलेट्स में लगातार हमारे यहाँ कैंप चल रहे हैं, 24/7 हम लोग ब्लड दे रहे हैं। कल भी 150 लोगों को ब्लड और प्लेटलेट चढ़ा है। लगातार ब्लड हम लोग आगरा से, कानपुर से भी कल रात में 25 ब्लड आया है। सारी मशीनें डबल की जा रही हैं और कोई भी किसी को भी परेशानी ना हो उसके लिए गाड़ियाँ भी और एम्बुलेंसेस का अतिरिक्त इंतज़ाम कर दिया गया है।